गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। प्रेगनेंसी दोस्तों, आज इस प्रेगनेंसी की पजल को ना सॉल्व कर ही देते हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी दिन से ना प्रेगनेंसी के नाम पे ऑडियंस को इतना गुमराह किया जा रहा है, ऑडियंस को इतना कंफ्यूज किया जा रहा है कि समझ में ही नहीं आ पा रहा है कि असली में प्रेग्नेंट है कौन। शुरुआत हुई थी हमारी जगत भैया की बहन से, छोटी वाली बहन से। जब उनकी कंट्रोवर्सी हुई थी अपनी बड़ी बहन के साथ, अपनी मम्मी के साथ, उस समय पे उन्होंने भी सेम पैटर्न यूज किया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा जी मचला रहा है, मेरा बीपी अप डाउन हो रहा है, मुझे वॉमिटिंग आने जैसी हो रही है। उस समय पे भी हमें यही लगा कि ये कहीं प्रेग्नेंट ना हो, और इस प्रेगनेंसी के टन्योर में, इस प्रेगनेंसी फेज में इनके जो घर वाले हैं कितना टॉर्चर कर रहे हैं छोटी वाली बिटिया को अपनी। याद होगा आप सब लोगों को। उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। उन्होंने भी एक सीन क्रिएट करा था, एक माहौल बनाया था, जिस माहौल में उन्होंने एग्जैक्टली वही सिम्टम्स बताए जो प्रेगनेंसी में मोस्ट ऑफ द लेडीज को होते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में सबके कमेंट स्टार्ट हो गए कि शी इज प्रेग्नेंट, शी इज प्रेग्नेंट, इस समय पे उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद वहां से शिफ्ट हुआ ये दूसरी तरफ, वहां से शिफ्ट हुआ ये जगत भैया की छोटे वाले भाई की वाइफ के ऊपर। ठीक है, फिर वहां से हुआ प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी, घर में गुड न्यूज, घर में खुशियां आने वाली है, ये आने वाला है, वो आने वाला है। उसके बाद वहां से शिफ्ट होता है हमारी जगत भाभी के ऊपर। तो इस फैमिली की 3 लेडीज हैं जिन पे ये प्रेगनेंसी वाला जो है ये शिफ्ट हुए जा रहा है, एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, फिर तीसरे से पहले पे, फिर पहले से दूसरे पे, फिर तीसरे पे। प्रेगनेंसी वाली बात को हवा ये लोग मिलके बना रहे हैं। उसके बाद लास्ट में ये पता है क्या बोलेंगे? हमने तो ऐसा कभी नहीं कहा, ये तो आप लोग एज्यूम कर रहे थे, ये तो आप लोग सोच रहे थे, क्या हम लोगों ने कभी ऐसा कहा? ये ऐसा ही बोलेंगे, लेकिन इनके टाइटल, इनके थंबनेल, इनकी हिंट जाएगी उसी तरफ, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। ये वही वाली कहानी हो गई कि एक बार एक जंगल में शेर आता नहीं था, लेकिन उस आदमी को झूठ बोलने की आदत थी। शेर आया, शेर आया, शेर आया, सारे गांव वाले उसकी मदद के लिए पहुंच जाते थे, और उसके बाद वो बन जाते थे वहां आके बेवकूफ। लेकिन जब एक दिन फाइनली शेर आ गया और वो चिल्लाता रहा, तो उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। तो इनके यहाँ भी ऐसी होने वाला है कि इन्होंने प्रेगनेंसी का इतना हवा, इतना फेक इन्होंने ऐसी हिंट ऑडियंस को प्रोवाइड करी है कि जब सच में इनके घर में प्रेगनेंसी की न्यूज आएगी ना, उस दिन शायद ही कोई विश्वास करे, शायद ही कोई यकीन करे। इन लोगों ने प्रेगनेंसी को भी कंटेंट बनाने से पीछे नहीं रखा। अब बोलेंगे कि हमने कब बोला, तो कब नहीं बोला। अब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, फेसबुक पे स्क्रॉल करते हुए एक फोटो मेरे सामने आती है, सीधा यही फोटो आती है, जिसमें जो ये बिट्टो रानी जी हैं, ये छोटी वाली बहू के पेट पे कान लगा के मतलब क्या सुनने की कोशिश कर रही हैं। पेट पे हार्ट होता है, दिल होता है, कि हम ये बोले कि ये धड़कन सुनने की कोशिश कर रही है, पेट पे कान लगा के क्या सुनने की कोशिश कर रही है। और इस चीज की फोटो बकायदा व्लॉग में क्यों लगाई जा रही है, और ऊपर खुशखबरी क्यों लिखी जा रही है? घर के फैमिली मेंबर्स खुशखबरी खुशखबरी लिख रहे हैं, और जब ऑडियंस इनसे पूछ रही है तो ये घुमा फिरा के जवाब देते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता तो क्या हम आपको बताते नहीं? आप हमारी यूट्यूब फैमिली हो, आप लोगों को जरूर पता होता अगर ऐसा कुछ होता, आप लोगों को जरूर पता होता अगर ऐसा कुछ होता। तो ये क्या है, क्या नहीं है, क्या सच है, क्या हकीकत है, इसका कुछ भी पता नहीं है। कमेंट में कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ हो सकता है कि छोटी वाली बहू इनकी प्रेग्नेंट हो, लेकिन वहीं पे बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये इनका बेवकूफ बनाने का एक तरीका है, सिर्फ व्लॉग चलाने का एक तरीका है, ये सिर्फ एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं, फेक हाइप, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जो भी होगा, जैसा भी होगा, कोई अगर सच में ऐसी चीज होगी तो कोई कितने दिन छुपा लेगा? 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, बाद में तो हकीकत सामने आएगी ही। और झूठ होगा तो भी कोई कितने दिन संभाल लेगा? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। अब यहाँ पे ये जो बिट्टो जी पोज दे रही हैं पेट में कान लगाने वाला, हालांकि बिट्टो जी का कान इस समय पे बहुत पॉपुलर हो रहा है, और कुछ हुआ हो चाहे ना हुआ हो पूरी पार्टी के दौरान, लेकिन ये कान बहुत पॉपुलर हो गया, क्योंकि बिट्टू जी के कान में कभी कोई आके खुसर फुसर करता है, कभी कोई आके खुसर फुसर करता है, और कभी कभी तो बिट्टू जी खुद अपना कान लेके पहुंच जाती है सुनने के लिए। मतलब क्या कान है, मतलब मानना पड़ेगा, और कुछ फेमस हो या ना हो, बिट्टू जी का कान गाइस जरूर फेमस होना चाहिए। इस कान के अंदर सब इतनी बातें करने के लिए घुस घुस के कान के अंदर आते हैं, और बिट्टू जी खुद भी अपना कान लगा के सुनने की कोशिश करती है। हो सकता है कि उनके अंदर कोई पावर हो, उनके कान के अंदर कोई ऐसी एक्सटर्नल
इंटरनल या बहुत बड़ी पावर होगी, वो कुछ भी सुन सकती हैं, है ना। तो अब बिट्टो जी के बारे में भी मुझे बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट आज इस वीडियो में बात करनी है, आज तक मैंने नहीं करी, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बिट्टो भाभी के बारे में करना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद भी आएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्लिप मेरे को मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी, जिस क्लिप में मैं इन बिट्टो भाभी के संस्कार देख रही थी, जो वो बहुत हस्बैंड वाइफ बहुत हंस रहे थे। एक पल के लिए उनके हस्बैंड के थोड़ा सा फेस पे ऐसे जेस्चर आए थे कि ऐसे वाले, लेकिन उनकी जो वाइफ है वो खूब हंस रही थी, उन्हें बड़ा मजा आ रहा था। और मैं बताती हूँ कि क्यों मजा आ रहा था। इनका एक छोटा सा बच्चा है। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। बच्चों को पालना पोसना, उनको अच्छी परवरिश देना, ये माता पिता का कर्तव्य होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। अगर आप किसी छोटे बच्चे को बोल रहे हो ना कि ये बिगड़ा हुआ है, तो वो छोटा बच्चा बिगड़ा हुआ नहीं है। छोटे बच्चों के जो पेरेंट्स हैं ना, उन्होंने अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दी, इसीलिए बच्चा बिगड़ा हुआ आप लोगों को लग रहा है। लेकिन बच्चे बिगड़े हुए नहीं होते हैं। बच्चे तो बच्चे होते हैं, मासूम होते हैं, एक ब्लैंक माइंड होता है जो भगवान हमारी गोद में दे देता है। अब उस चीज को हमें क्या आकार देना है, क्या हमें उसे शेप देनी है, ये होती है हमारी परवरिश और हमारी जिम्मेदारी, ठीक है। वहां पे एक छोटा सा क्लिप मेरे सामने आया जो कि इन्हीं के व्लॉग का एक हिस्सा है, जहां पे आई थिंक ये लोग गिफ्ट ओपनिंग कर रहे हैं, और वहां पे वो जो बच्चा है उसने एक एब्यूजिव वर्ड बोला है। छोटा मोटा एब्यूजिव वर्ड नहीं, एक प्रॉपर एब्यूजिव वर्ड बोला है। वो एक छोटा सा बच्चा जो शायद बहुत सारी बातें क्लियर भी अभी नहीं बोल पाता होगा क्योंकि वो छोटा है। सोचो, उसने इतनी बड़ी गाली इतनी क्लियरली बोली, और जो उनकी मम्मी है यानी कि बिट्टो भाभी, उन्हें बहुत हंसी आई। और ये भी सोचिए कि इनको इतना मजा आया उसमें कि इन्होंने उस क्लिप को कट करने की बजाय उसको अपने व्लॉग में सजा के रख दिया कि देखो देखो, ये है हमारे संस्कार जो हम एक छोटे से बच्चे के अंदर डाल रहे हैं। बच्चा वही चीजें बोलता है जो उसके घर के एनवायरनमेंट में होती हैं। वो जो देखता है, जो ऑब्जर्व करता है, जो सुनता है, वही चीजें वो बोलता है। इसीलिए बच्चों को नकलची बंदर भी बोला जाता है। समटाइम्स क्या होते हैं कि बच्चे अपनी घर की बातें कभी कभी अपनी टीचर्स को भी बताते हैं कि क्योंकि वो मासूम है, उन्हें नहीं पता। उनके घर में आप जैसे शब्द बोलोगे, जैसे उनके माता पिता बोलेंगे, वो वैसे ही बोलते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि बच्चों अपनी मम्मी का नाम भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि घर के बाकी लोग जब नाम लेते हैं तो बच्चे को मम्मी नहीं, मम्मी के नाम से बोलना वो शुरू करते हैं। अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं क्योंकि वो अपने घर में अपनी मम्मी का नाम लेते हुए लोगों को देखते हैं। तो वो जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वही चीजें वो अपने मुंह से रिपीट करते हैं। तो अगर इनके घर का माहौल ऐसा गाली गलौज वाला है कि छोटा बच्चा एक इतने हाई लेवल की गाली दे रहा है और उसको वहां पे रोकने टोकने की जगह उसके ऊपर हंसा जा रहा है, तो इसका मतलब उसकी उस चीज को अप्रिशिएट किया जा रहा है। जब बच्चे धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं तो हम ऐसे अप्रिशिएट करते हैं, वाओ, यस यस, वेरी नाइस, कम ऑन, एक बार फिर बेटा, एक बार फिर बेटा। इसका मतलब होता है कि हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और वो और खुश होता है कि हाँ, मुझे इस चीज पे वाह वाही मिल रही है। लेकिन जब बच्चा कोई गलत हरकत करता है तो तब हमारा फर्ज क्या होता है कि दिस इज वेरी बैड, आपने बहुत गलत चीज बोली, ये गलत होता है, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन उस जगह पे जो बिट्टो मैडम है वो कभी ऐसे उनके जेस्चर थे जैसे उनके बच्चे ने बहुत बड़ा तीर मार दिया हो। ये आपकी पेरेंटिंग का फेलियर है, ये आपकी पेरेंटिंग का फेलियर है, और ये आपके व्लॉग का फेलियर है कि आप उस क्लिप को दिखा रहे हो ऑडियंस को। आप उस चीज को दिखा रहे हो कि 4 लोग और देखें तो लगे वाओ कितना कूल है। अब्यूज करना कूल नहीं होता। जिस तरीके का आप शो करना चाह रहे हो ये कूल नहीं है, लेकिन आप शायद इस चीज को कूल समझते हो कि शायद गाली देना नॉर्मल होगा, है ना। बच्चा ये गाली दे दे तो वाओ बहुत कूल है। तो कल का वो दिन दूर नहीं है, फिर ये बच्चे अपने माता पिता को ही देते हैं ऐसी अब्यूजिंग, माता पिता को देते हैं, स्कूल जाते हैं तो अपने साथ के बच्चों को देते हैं, कभी कभी टीचर्स को भी दे देते हैं, क्योंकि आपने उनको सही टाइम पे सही डायरेक्शन और सही रोक टोक करी नहीं। और अगर ये बात सोशल मीडिया पे नहीं आती, ये व्लॉग अपलोड नहीं होता, तो शायद आज हम इस बारे में बात भी नहीं कर रहे होते। हम बात भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने वो पोर्शन बकायदा अपनी व्लॉगिंग में दिखाया। क्या सोच के दिखाया? व्यूज के लिए दिखाया? क्यों दिखाया? आई डोंट नो। कल को जब वो बच्चा बड़ा होगा और जब वो अपनी ये चीजें देखेगा तो आप बताना, उस समय पे वो बच्चा आपको थैंक यू बोलेगा कि मम्मी पापा थैंक यू कि आपने मेरी चाइल्डहुड की ये मेमोरी यहाँ पे रखी हुई है। आपको थैंक यू बोलेगा, या फिर वो बच्चा बड़े होके आपके ऊपर भड़केगा कि आपको शर्म नहीं है कि आपने इस तरीके की गाली वाली मेरी वीडियो सोशल मीडिया पे डाली हुई है।
अब आप डिसाइड करना कि बच्चा आपकी इस कुछ सेकंड की वीडियो पे कल को जब बड़ा होगा आपको अप्रिशिएट करेगा या फिर आपको इस चीज के लिए वो क्रिटिसाइज करेगा कि आपने ये क्या किया। सिर्फ अपनी वीडियो चलाने के लिए, अपना व्लॉग चलाने के लिए आपने मेरे मुंह से गाली डलवाई वाली वीडियो यहाँ पे अपलोड कर दी। तो ये चल रहा है यहाँ पे आजकल सीन है, सिनेरियो, जिसके ऊपर अगर हम बात नहीं करें तो क्या करें, क्योंकि ये लोग हद धीरे धीरे ही हद पार करते हैं, धीरे धीरे ही चीजें करते हैं। और ये शायद इन लोगों का कंट्रोवर्सी करने का एक पैटर्न है, लाइमलाइट में रहने का एक पैटर्न है। लेकिन लाइमलाइट में आप कुछ अच्छी चीजें करके भी रह सकते हो, लाइमलाइट में आप कुछ अच्छा दिखा के भी रह सकते हो। हमेशा लाइमलाइट में रहने का मतलब ये नहीं होता कि कुछ ना कुछ ऐसी गलत चीज दिखा दो जो एक गलत एग्जाम्पल सोशल मीडिया पे चला जाए, है ना। उस हिसाब से तो मैं जगत दीदी की पेरेंटिंग बहुत सही बोलूंगी। उनकी बच्ची को हमने आज तक कभी ऐसे बोलते हुए नहीं देखा, उनकी बच्ची के मुंह से कभी ऐसे अपशब्द बोलते हुए नहीं देखा। आज भले ही आप उसकी माँ को कितना क्रिटिसाइज करो, लेकिन उनकी परवरिश फिर भी ठीक है। उनकी बच्ची आज 7 साल की हो गई, लेकिन इन 7 साल में हमने कभी उस बच्ची के मुंह से गलत नहीं सुना, उसको कभी गलत बोलते नहीं सुना। बच्चे कभी कभी बोलते हैं पर एटलीस्ट उन्होंने सोशल मीडिया पे नहीं दिखाया, राइट। तो मैंने सोचा चलिए इस चीज़ के बारे में भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। और जगत दीदी की जो बिटिया है उसका बर्थडे पहले से भी अच्छा बने, इसीलिए बने क्योंकि उस बच्ची के ये यादगार पल है। 5 साल के बाद बच्चों को अपनी हर एक्टिविटी याद रहती है। हो सकता है कि 5 साल के पहले की वो कुछ कुछ चीज़ें उनको थोड़ा ब्लर ब्लर याद होती है, लेकिन जहाँ वो 5 साल के हो जाते हैं उसके बाद उनकी मेमोरी शार्प होने लगती है और उनको अपनी ये मेमोरी याद रहती है। तो बच्ची के लिए एक अच्छी मेमोरी कलेक्ट करो। और बच्चों के लिए बर्थडे उनका बहुत स्पेशल डे होता है जो वो बड़े बड़े तक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, तो उसके लिए उसका बर्थडे यादगार बनाओ। तो दोस्तों ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।